अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 9 के केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये वो डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको ग्रुप 2 के पेपर के अंदर आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पंजाब टेक्स्ट बुक है। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन वगैरह बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई भी बताए गए क्वेश्चन वगैरह समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आई विल रिप्लाई यू सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन हमारे पास शुरू कि हमारा जो पहला टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करता है और हमें बताया गया है कि उसके अंदर से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन वगैरह की समझ मत आए तो आपने मुझसे ज़रूर इस चीज़ के बारे में पूछना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। सबसे पहले तो काम शुरू से करने से पहले मैं आपको चैप्टर के नेम्स बता देती हूँ जो हमारी बुक में इंक्लूड है। कंटेंट जो है ना हमें इसके अंदर से बताना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट का क्या है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर से नो लॉन्ग क्वेश्चन इस क्वेश्चन के चैप्टर के वजह से पिछली कई स्कीमों के अंदर लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप्स वगैरह पे जो लो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 8 चैप्टर्स है, मैं आपको साथ बताती रहती हूँ। पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन विच वी स्टडी अबाउट रदरफोर्ड थ्योरी, बोहर्स थ्योरी एंड द अदर्स। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसके अंदर हम एलिमेंट्स के मतलब बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर बताएंगे कि हाउ टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, पोलर नॉन पोलैरिटी और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच वी स्टडी अबाउट प्लाज्मा, कोफिशिएंट्स एंड अदर्स। बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ इस चैप्टर का एक अहम हिस्सा है। चैप्टर नंबर 6 का बात है सोल्यूशन। दो स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इंजीनियरिंग इन फ्यूचर उनके लिए ये चैप्टर जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोल्यूशन चैप्टर इनके अंदर वो पढ़ेंगे सोल्यूट, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर के ऐसे मस्ट एक प्रैक्टिकल आता होता है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। It is a branch of chemistry which will study about electricity and relation between electricity and chemistry. केमिकल्स का और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हम रिलेशन पढ़ते हुए इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी इन विच वी स्टडी अबाउट रिएक्शंस ऑफ केमिकल्स। यहाँ तक मैंने आपको तमाम चैप्टर्स के नाम बता दिए हैं। थ्योरी आपके साथ शेयर है, स्कीम में आपको ज़रूर बता दूंगी। इंशाल्लाह आपका पहला पेपर की अटेम्प्ट करने की डेट शीट और प्रीवियस डेज के साथ मैं आपको बता दूंगी। इशू हो गई है वो तमाम चीज़ें बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ने अनाउंस कर दी हैं। पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो की है। और जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एनाइन की डेफिनेशन। एनाइन आइसोटॉप की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक mass, free radicals, electrolysis, compound। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन के टॉपिक की हेडिंग बता देती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इनका क्वेश्चन कैसे बन के आना है। वो इसके साथ मेरी वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आगे पेपर कैसा आता है। डेटिव डेटिव बोर्ड जी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं। पहला हमें बताया गया है एब्सोल्यूट जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाइन। ये तो आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, डिफर बिटवीन कैटायन एंड एनाइन, या व्हाट डू यू मीन बाय एनाइन। तीसरा हमारे पास है व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोटोप। तो वही आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर विद एग्जांपल
Homo atomic molecule. What do you know about Homo atomic molecule? Write three reasons how Homo atomic molecules formed. ग्राम एटॉमिक में इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। फ्री रेडिकल्स के एक क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। क्लोरीन की एग्जांपल के साथ आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर शामिल है कि विद एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताने आपने कि इलेक्ट्रोलिसिस के इसके अंदर के क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपाउंड, ये क्वेश्चन आपको दो तरफ से आएगा। डिफर बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड द अदर्स। एफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन डेफिनेशन जो पूछी गई है वो एफ्यूजन की है। डेटिव बोर्ड इज इक्वल टू कोवलेंट बोर्ड। सो ये बोर्ड के अंदर 2024 के प्रीवियस ईयर बोर्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड का लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट को डेटिव बॉन्ड के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड को आया था। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में जो 10 क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। 12 तमाम के तमाम वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटलॉइड्स, पीरियोडिक लॉ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 24 कैरेट गोल्ड, कोलाइट, कोरोयन, solubility, atomic radius, ATM, octet rule। ये मैंने आपके साथ शेयर की है, साथ ही मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसके अंदर से क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 10 तक आपको बता दिए थे, आप लोग एक नज़र इस पे देख लें। जी तो 11 है मेटलॉइड्स। विद एग्जांपल आपने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटलॉइड्स व्हिच कैन बिहेव बोथ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। पीरियोडिक लॉ के आपने डेफिनेशन बता दी है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक लॉ, इसका दूसरा नाम है पीरियोडिसिटी होता है। तो आपको पीरियोडिक लॉ के अंदर बताएगा कि आपने मेंडलीव बताना है कि नेक्स्ट बताना है आपने, आई थिंक है हेनरी का था दूसरा वाला, मैं आपको देख के बताती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, एंड द नेक्स्ट जो है वो मोजले है, हेनरी मोजले नाम है इसका कंप्लीट। तो आपने ये बताना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है पीरियोडिक लॉ तक। नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ 24 कैरेट गोल्ड यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। नेक्स्ट 15 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइड विद एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कोरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। इसके अंदर आपको दो तरह से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन रस्ट एंड कोरोजन, या हाउ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कोरोजन एंड रस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर आपने बताना है व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी विद देयर इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो उसकी डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस विद एग्जांपल ऑफ कार्बन एटॉमिक रेडियस। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी आपने डेफिनेशन के साथ इसकी वैल्यू बतानी है। एंड द क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अंदर आपने बताना है कि विद एग्जांपल्स आपने इसको शो करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर education. Thanks for watching.